Hi friends, welcome to Raghuvansh English Learning and Improvement classes. I am Hirendra Singh. I am going to discuss a very important part of verb that is known as non-finites in English grammar. Non-finites किसे कहते हैं? वर्ब का वह रूप जो ना तो कर्ता के द्वारा, ना सब्जेक्ट के द्वारा, ना किसी टाइम या टेंस के द्वारा प्रभावित होता हो, उसे हम नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स का मतलब ना, नॉन मीन्स नहीं, और फाइनाइट माने सीमित, फाइनाइट सीमित होना, अर्थात वर्ब का वो फॉर्म जो सीमित नहीं होता है किसी भी तरह से, ना तो कर्ता के द्वारा और ना ही वो किसी टेंस के द्वारा। इसीलिए इसको कहते हैं कि दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट फॉर्म of the verb that is not affected by subject or time, ना तो सब्जेक्ट और ना टाइम के द्वारा ही ये प्रभावित होता है। इट इज इन द सेम फॉर्म वेदर इट इज singular subject or plural subject or it is any tense, present, past or future. अब जैसे इसमें हमने देखा कि walking on the road he saw an animal. उसने चलते हुए, रोड पर चलते हुए उसने एक एनिमल देखा। अब यहां जो वॉकिंग है, आईएनजी लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट, इसका मेन सब्जेक्ट ये है, सा जो है उसका मेन वर्ब है, लेकिन ये दूसरे वर्ब है जो कि इसके किसी भी तरह से इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। ये कर्ता का मुख्य क्रिया जो है वो तो प्रभावित होती है टेंस के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन ये फॉर्म प्रभावित नहीं होता है। अगर हम इसको, ये सिंगुलर ये है, सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉकिंग ऑन द रोड ही सॉ एन एनिमल, हम इसको कह सकते थे वॉकिंग ऑन द रोड दे सॉ एन एनिमल। दे लगने के बावजूद भी यहाँ पर वॉकिंग का कोई भी रूप या फॉर्म चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ये वॉकिंग जो होता है ये इसी सब्जेक्ट को एक तरह से क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है, वर्ड। तो ये नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। पहला होता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट इज जिरेंड, एंड द लास्ट और थर्ड फॉर्म इज इंफिनिटिव फॉर्म, इंफिनिटिव। अब इसको एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं पार्टिसिपल किसे कहते हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल अर्थात ये कि पार्टली वर्ब प्लस पार्टली एडजेक्टिव, ये वर्ब का वो भाग जो कुछ तो वर्ब का काम करता है और कुछ एडजेक्टिव का काम करता है। इस तरह से ये एक तरह विशेषण होता है। विशेषण किसको किसको कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर ही की विशेषता बतला रहा था, वॉकिंग ऑन द रोड ही सॉ एन एनिमल। अब पार्टिसिपल में इसके कितने फॉर्म्स होते हैं? इसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं। नॉन फाइनाइट्स के भी 3 फॉर्म्स, और पार्टिसिपल जो पहला इसका फॉर्म है नॉन फाइनाइट का, उसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला, द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिसिपल इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब 1 प्लस आईएनजी। अगर क्रिया में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके और उसका अर्थ करके या करते हुए
आता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जाते हुए, खाते हुए, करके। एग्जाम्पल देखेंगे, हियरिंग द नॉइज ही केम आउट। इसका मतलब क्या हुआ? हियरिंग द नॉइज, नॉइज सुन करके वो बाहर आया। अब यहां पे ही मेन सब्जेक्ट है और इसका मेन वर्ब जो है केम है, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं इस ये भी वर्ब है लेकिन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हियरिंग जो है ये हो गया पार्टिसिपल फॉर्म और ये पार्टिसिपल फॉर्म इसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा हम देखेंगे अ रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। लुढ़कता हुआ पत्थर कोई भी तत्व वो ग्रहण नहीं कर पाता, अर्थात जो लुढ़कता हुआ पत्थर होता है उसमें कोई चीज चिपकती नहीं है, मॉस वाले टाइप। तो रोलिंग स्टोन गैदर्स, अब ये रोलिंग स्टोन जो है ये हम इसकी विशेषता बता रहा है, रोलिंग आईएनजी लगा हुआ है इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और गोइंग ऑन द रोड, थर्ड, गोइंग ऑन द रोड he saw an accident। रोड पर जाते हुए उसने एक एक्सीडेंट देखा। सब में देखिए जाते हुए, फोर्थ सेंटेंस हम ले लेते हैं जिसका मतलब करते या करते हुए, करके या करते हुए का अर्थ आता है। जैसे वी सॉ ए स्मॉल बॉय carrying a heavy bag। हम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को कैरिंग माने ले जाते हुए, एक छोटे बच्चे को हैवी बैग ले जाते हुए देखा, इसलिए ये आईएनजी लगा हुआ है, ले जाते हुए। एक और सेंटेंस इसमें लिखते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर ही स्लेप्ट। न्यूज़पेपर पढ़ करके वो सो गया, अथवा हम इसको कह सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो सो गया। दोनों अर्थ इसमें आता है, पढ़ते हुए और पढ़ करके या पढ़ते हुए, दोनों अर्थ इसमें निकलता है। लेकिन जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन वाला सेंटेंस दिया गया हो तब ये पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं रह जाएगा, वो दूसरे पार्टिसिपल में आएगा जिसे हम की बाद में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये रूप आपने देखा कि वर्ब में आईएनजी लग करके और उसमें करते हुए या करके आदि का अर्थ निकलता है। पार्टिसिपल का दूसरा फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, हम सब जानते हैं कि क्रिया का जो तीसरा रूप होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। अब ये पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म अर्थात गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, ईट एट ईटन, जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। और इसका जो हिंदी में अर्थ होगा उसका अर्थ होगा किया हुआ, लिया हुआ, दिया हुआ, इस प्रकार से अर्थ निकलेगा उसका। यही नहीं बल्कि इसी प्रकार से किया हुआ, कर लिया गया कोई काम, कर चुका हुआ, कर चुका हुआ। हम जानते हैं टेंसेस में भी हम देख चुके हैं कि जब चुका वाला वाक्य होता है तो थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब एक सेंटेंस आप देखिए, ब्लाइंडेड
with dust, blinded with dust, he could not see the way ahead. हिंदी में अर्थ क्या हुआ, चुका हुआ हमें देखते हैं, ब्लाइंडेड थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए और उसका अर्थ किया हुआ, दिया हुआ, दिया हुआ आदि आए तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, ब्लाइंडेड विद डस्ट। इसका मतलब ब्लाइंडेड माने अंधा हुआ, धूल से अंधा होकर के या अंधा हुआ, he could not see the way ahead, वो आगे रास्ता नहीं देख सका। दूसरे प्रकार का वाक्य हम देखते हैं, she found a torn letter, she found a torn letter, उसने पाया, और टॉर्न ये टॉर्न, पत्र कैसा था, टॉर्न माने फटा हुआ, उसने एक फटा हुआ पत्र प्राप्त किया, फटा हुआ। We blessed the married couple, हम लोगों ने विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से मैरिड, विवाहित, विवाह किया हुआ जो जोड़ा था उसको हम लोगों ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो थर्ड फॉर्म होता है उसका हिंदी में अर्थ किया हुआ, कर चुका हुआ, लिया हुआ, दिया हुआ आदि अर्थ आता है। अब पार्टिसिपल का हम तीसरा रूप देखेंगे, जो कि 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स का हम लोगों ने देख लिया कि एक में आईएनजी लगता है और एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और तीसरा पार्टिसिपल का इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट माने होता है पूर्ण। इसका मतलब कि कोई काम पूर्ण होने के बाद कोई दूसरा काम हुआ है। इसमें 2 एक्शंस होते हैं, 2 सेंटेंसेस होंगे, देयर विल बी 2 एक्शंस, वन आफ्टर द अदर। आफ्टर परफॉर्मिंग वन एक्शन, पहला एक्शन कंप्लीट करने के बाद दूसरा एक्शन संपादित किया गया, कार्य संपादित किया गया है। इसको हम किस रूप में देखते हैं, उसकी क्या पहचान होगी परफेक्ट पार्टिसिपल की, उसमें हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होगा। इसमें बीइंग भी कभी कभी आता है, बीइंग प्लस V3, बीइंग माने हो करके, होने के बाद, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे हमने कहा कि अपना, हिंदी में एक वाक्य हम लिखते हैं, अपना काम समाप्त करने के बाद वो घर गया। मान लीजिए हिंदी का ये वाक्य, और इस प्रकार से हम हिंदी के कई सारे वाक्य आप अपने मन में सोचेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। अपना काम समाप्त करके, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग और प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, हैविंग फिनिश्ड his work, having finished his work, he went home, वो घर चला गया। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, पत्र लिखने के बाद उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। हैविंग रिटन, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट हो जाएगा, हैविंग रिटन द लेटर, ही ड्रॉप्ड, उसने इसे ड्रॉप कर दिया, इट इन द लेटर बॉक्स, उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। इसके
एक और तीसरा, पुरस्कार पाने के बाद, पुरस्कार पाने के बाद वह इतराने लगा, इतराने लगा। अब इतराने लगा थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, इतराना, बोस्ट करना। हैविंग गेन्ड अ प्राइज, गेन माने प्राप्त करना, पुरस्कार पाना। हैविंग गेन्ड अ प्राइज he began to boast, वो बोस्ट करने लगा। बोस्ट माने इतराना। पार्ट्स नॉन फाइनाइट्स के ये पार्टिसिपल फॉर्म्स थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल।